जय मसीह के दोस्तों, आप सबको मैं यीशु के नाम से स्वागत करता हूं। मैं ये वीडियो खासकर हमारे हिंदू दोस्तों के लिए बना रहा हूं जो इतिहास में और सबूतों में हजारों साल पीछे हैं। दुनिया हजारों साल इनसे आगे जा चुका है, लेकिन ये लोग अब भी बहुत पीछे हैं। और ये वीडियो उन मुसलमानों के लिए भी है जो ये मानते हैं कि यीशु उस दिन क्रूस पे नहीं मरे, और साबित करेंगे कि उनके खुदा अल्लाह को सिंपल इतिहास भी नहीं पता था। आपने हिंदुओं से ये सवाल जरूर सुना होगा कि तुम क्रिश्चियंस के पास क्या सबूत है कि यीशु मसीह का अस्तित्व था या नहीं। कोई यीशु मसीह नाम का व्यक्ति था, या तुम बस एक झूठे नाम को पूजते हो जिसे मिशनरी और पास्टर्स ने लोगों को अपने वश में रखने के लिए एक काल्पनिक चरित्र यीशु का निर्माण किया। आपने YouTube पे भी हिंदुओं के वीडियोस देखे होंगे जहां वो यीशु के अस्तित्व के ऊपर प्रश्न उठाते हैं, और हम उस एक सवाल का जवाब 3 वीडियोस के रूप में सभी को देंगे। आज मैं आपको यीशु मसीह के अस्तित्व का कुछ सबूत आपको दूंगा, और आने वाले वीडियोस में हम इस सवाल को उल्टा करके और उनके सबसे बड़े झूठ का पर्दाफाश करेंगे। तो चलिए टॉपिक की ओर आते हैं। जब एक मसीही विरोधी जैसे कि हिंदू या कोई भी दूसरा इंसान पूछता है कि क्या यीशु का अस्तित्व था, या क्या आपके पास कोई ऐतिहासिक सबूत है यीशु के होने का, तो असल में वो ये पूछ रहा होता है कि हमें बाइबल से बाहर सबूत दिखाओ कि यीशु मसीह सचमुच में थे। हमें बाइबल से मत दिखाओ, क्योंकि बाइबल आप क्रिश्चियंस के धार्मिक ग्रंथ है। एक समय के लिए उनका तर्क सही है, लेकिन वो नादान लोग बाइबल को इनकार करके ये साबित कर रहे हैं कि वो सचमुच हजारों साल पीछे हैं, क्योंकि उनको नहीं पता कि बाइबल खुद एक ऐतिहासिक किताब है। न्यू टेस्टमेंट जो इतिहासकारों ने तारीख दिया है 70 से 200 ईस्वी। हिस्टोरियन या इतिहासकारों के हिसाब से अगर एक सबूत उस घटना के 200 साल के अंदर मिलता है तो दुनिया का हर एक इतिहासकार उस सबूत को ज्यादा विश्वसनीय प्रमाण माने जाते हैं। तो अगर हम बाइबल को एक धार्मिक किताब भी ना माने तो बाइबल एक ऐतिहासिक सबूत है जो ये साबित करता है कि यीशु मसीह का अस्तित्व था। और हर बड़ा रेप्यूटेड स्कॉलर, चाहे वो मसीही हो या गैर मसीही, उन्होंने पॉल के कुछ पत्र जो पॉल ने कलीसियों को लिखा था और वो पत्र बाइबल में भी मौजूद है, वो उनको तारीख देते हैं 70 से 120 ईस्वी, यानी पहली सदी से दूसरी सदी तक, 40 से 70 साल बाद यीशु मसीह के। दुनिया में एक भी भगवान को छोड़िए, एक भी ऐतिहासिक इंसान का सबूत यीशु मसीह के सबूत के आसपास भी नहीं है। ये है पहला सबूत यीशु मसीह का। और अगर आप इस सबूत को ना माने क्योंकि ये बाइबल में है तो हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन अगर आप इस सबूत को नहीं मानते क्योंकि ये बाइबल ऐतिहासिक सबूत देता है, तो आप इतिहास को ठुकरा रहे हैं जो सिर्फ बच्चे करते हैं। बाकी के सबूत दिखाने से पहले मैं आपको एक घटना के बारे में बताना चाहता हूँ। 64 से 70 ईस्वी में रोमन के सेनाओं ने यरूशलेम को जला के कई लोगों का कत्ल किया और यरूशलेम को तहस नहस कर दिया। हमारे हिंदू दोस्त एक रोना रोते रहते हैं कि हमारे ऊपर दुष्ट राजाओं ने, दुष्ट लोगों ने हमला करके हमारे सारे सबूतों को नष्ट कर दिया। यही कहते हैं ना हिंदू कि भारत पे कई बार बाहर के लोगों ने हमला किया, इसीलिए हमारे पास कोई सबूत नहीं है। जो सारे हिंदू जो इस बात के लिए रोते हैं कि उनके ऊपर हमला हुआ, लेकिन सोचिए जब 70 ईस्वी में यरूशलेम पे हमला हुआ, यरूशलेम को जला दिया गया, सारे यहूदी लोग दुनिया भर में फैल गए, अपने घर अपने मातृभूमि से अलग हो गए, फिर भी हमारे पास जितना सबूत होना चाहिए वो सब है, ये साबित करने के लिए कि बाइबल सही है। हम आपकी तरह बहाने नहीं करेंगे और ना ही करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह हमारे परमेश्वर महान है जो अपना अस्तित्व का सबूत मिटने नहीं देता। चलिए दूसरे ऐतिहासिक सबूत देखते हैं। दूसरा सबूत थैलस। ये इतिहासकार 52 ईस्वी में अपने किताब में यीशु मसीह के बारे में लिखा था, लेकिन मैं खुद इनको 100% नहीं मानूंगा क्योंकि इनकी किताब अब मौजूद नहीं, क्योंकि 70 ईस्वी में यरूशलेम को जला दिया गया, लेकिन इनके किताब को एक और इतिहासकार ने कोट किया, और वो हमारा तीसरा सबूत है जिनका नाम है जूलियस अफ्रीकानस। ये एक क्रिश्चियन इतिहासकार और ट्रैवलर हैं। इन्होंने थैलस नाम के एक गैर मसीही इतिहासकार को कोट करके कहा कि जब मसीही को क्रूस पे चढ़ाया गया उसके तुरंत बाद अंधकार हो गया, और जब हम बाइबल पढ़ते हैं जैसे ही क्रूस पे यीशु की मृत्यु हुई, भूकंप और अंधकार हो गया था। आप इसे पढ़ सकते हैं एक्सटेंट राइटिंग्स 18।
चौथा सबूत, टैसिटस। ये एक पहली सदी का इतिहासकार है जो दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसेमंद और सटीक इतिहासकार माना जाता है, और ये मसीही नहीं, इसका मसीहियों से कुछ लेना देना नहीं। टैसिटस ने कहा, अंधविश्वासी मसीहियों, क्रिस्तस या क्राइस्ट का लैटिन शब्द है, इसका उल्लेख किया, जिन्होंने टाइबेरियस के राज्य में पोंतियस पिलातुस के हाथों दुख उठाया था। सम्राट हेड्रियन के मुख्य सचिव सिटोनियस ने लिखा कि क्रिस्तस या मसीही नाम का एक व्यक्ति पहली शताब्दी में रहता था। आप इसे अन्नाल्स 1544 में पढ़ सकते हैं। पांचवा सबूत, फ्लेवियस जोसेफस। ये सबसे अधिक विख्यात यहूदी इतिहासकार है। अपनी पुस्तक में इन्होंने ये लिखा, जेम्स हिंदी में याकूब, उसका भाई यीशु जो मसीही कहलाता है। उन्होंने और लिखा है, अब इस समय के मध्य यीशु एक बुद्धिमान मनुष्य रहता था, यदि यह न्यायोचित है कि उसे एक मनुष्य कहकर पुकारा जाए, क्योंकि वह ऐसा व्यक्ति था जिसने आश्चर्यजनक कार्य किए, वही मसीही था। वह फिर से उन्हें तीसरे दिन जीवित दिखाई दिया, जैसे कि पहले से दिव्य भविष्यवक्ताओं ने इस बात और 10,000 अन्य अद्भुत बातों को उसके विषय में बता दिया था। इसका एक और संस्करण ऐसा कहता है, इस समय के दौरान यीशु नाम का एक बुद्धिमान व्यक्ति था। उसका आचरण अच्छा था और वह अपनी धार्मिकता के लिए जाना जाता था, और बहुत से लोग यहूदियों और अन्य देशों में से उसके शिष्य बन गए थे। पिलातुस ने उसे क्रूस पर चढ़ाए जाने और मारे जाने के लिए अपराधी ठहराया, परंतु जो उसके शिष्य बने उन्होंने उसकी शिष्यता को नहीं त्यागा था। उन्होंने सूचित किया कि वह क्रूस के 3 दिन बाद उन्हें दिखाई दिया और यह कि वह जी उठा था। उसके अनुसार कदाचित यही मसीहा था जिसके संबंध में भविष्यवक्ताओं ने बताया था कि वह अद्भुत कार्य करेगा। छठा सबूत, प्लाइनी द यंगर। अपने पत्र में उन्होंने लिखा है कि आरंभिक मसीहियों की आराधना करने की परंपराओं के इस तथ्य की सूचित किया है कि मसीही लोग यीशु की आराधना ईश्वर के रूप में करते थे और बहुत ही अधिक नैतिक थे, और वह प्रेम भोज और प्रभु भोज के लिए एक संदर्भ का उल्लेख भी सम्मिलित करता है। सातवां सबूत, द बैबिलोन तलमुद कहता है कि यीशु को फसह पर्व, जिसे पासओवर फेस्टिवल कहते हैं, उसके पूर्व संध्या को क्रूस पर चढ़ाए जाने की और मसीही के द्वारा जादू टोना करने की और यहूदियों को अपना धर्म छोड़ने के लिए उकसाने के दोषारोपण की पुष्टि करते हैं। आठवां सबूत, लुशियन ऑफ सामोसोटा। ये 2री शताब्दी का यूनानी ग्रीक लेखक था जिसने यह स्वीकार किया कि मसीहियों द्वारा यीशु की आराधना की जाती थी। उसने नई शिक्षाओं को सिखाया और उनके लिए क्रूस पर चढ़ाया गया। उसने कहा कि यीशु की शिक्षाओं में विश्वासियों का भाईचारा, मन परिवर्तन का महत्व और अन्य ईश्वरों को अस्वीकार किए जाने की महत्वपूर्ण शिक्षा सम्मिलित है। वे मसीही जो यीशु की व्यवस्था के अनुसार जीवन यापन करते थे, स्वयं के लिए यह विश्वास करते थे कि वे अमर थे और मृत्यु की अपेक्षा करने, स्वैच्छिक आत्मा चिंतन, भौतिक वस्तुओं के त्याग के लिए जाने जाते थे। 9वां सबूत, माराबार सिरिपियों भी पुष्टि करता है कि यीशु को एक बुद्धिमान और धार्मिक व्यक्ति समझा जाता था। बहुतों द्वारा इस्राएल का राजा माना जाता था, यहूदियों द्वारा मारा गया और अपने अनुयायियों की शिक्षा में जीवित रहा। 10वां सबूत, फ्रीगन ऑफ ट्रायलस। ये एक 2री शताब्दी का इतिहासकार है। इन्होंने इस 2 किताब क्रॉनिकल्स और ओलंपियड्स में यीशु का जिक्र किया। उन्होंने अपनी 13वीं या 14वीं किताब क्रॉनिकल्स में ये लिखा कि यीशु नाम का व्यक्ति भविष्य देख सकता था और उसने अपना भविष्य भी देख के लोगों को बताया। फ्लीगन ने और लिखा कि जिस दिन यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया उस दिन सूर्य ग्रहण हुआ, यानी अंधेरा छा गया और भूमिकंप भी हुआ। तो हमने सिर्फ 10 ऐतिहासिक सबूत देखे जहां हमें 2 चीज मालूम चला जो हिंदुओं को और मुसलमानों को जवाब देता है। पहला कि यीशु नाम का एक व्यक्ति सचमुच मौजूद था जो क्राइस्ट या मसीही कहलाता था और उसने कई चमत्कार किए। दूसरा कि यीशु मसीह क्रूस पे मरे, जो कुरान के बिल्कुल खिलाफ जाता है, क्योंकि कुरान कहता है कि अल्लाह ने छल से यीशु को उठा लिया, लेकिन इतिहास कहता है कि यीशु को उस दिन क्रूस पे मारा गया था और 3 दिन बाद जिंदा होने का दावा किया गया। सिटोनियस, सेल्सस, द जूइश टैलमुड, द टोलेडोट यीशु और इसी तरह के कई ऐसे ऐतिहासिक सबूत हैं जो ये साबित करता है कि यीशु नाम का व्यक्ति
चाहे वो खुदा हो या ना हो। लेकिन यीशु नाम का व्यक्ति सचमुच उस समय 2000 साल पहले यरूशलेम में मौजूद था। इसके बाद हमारे पास सभी तरह के आस्तिक ज्ञानवादी लेख हैं। द गॉस्पेल ऑफ ट्रूथ, द अपोक्रिफन ऑफ जॉन, द गॉस्पेल ऑफ थॉमस, द ट्रीटिस ऑफ रिजरेक्शन आदि। यह सब यीशु के अस्तित्व, उनके होने का उल्लेख करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन लोगों ने जो यीशु के चरित्र या उनके बारे में जो जो कहा वो 100% सही है या गलत। मैं ये कह रहा हूँ कि इन इतिहासकारियों ने ये तो साबित कर दिया कि यीशु मसीह नाम का व्यक्ति सचमुच दुनिया में मौजूद था। सच्चाई तो ये है कि हम बिना बाइबल को हमारा सोर्स या स्रोत ना बना के भी सुसमाचार को इन ऐतिहासिक सबूतों से देख सकते हैं। यीशु जब मसीह कहलाता था, उसने जादू या अचंभे के कार्य किए, इज़राइल को नई शिक्षाओं की ओर ले गया और फसह के दिन उनके लिए क्रूस के ऊपर यहूदिया में लटका दिया गया। परंतु उसने परमेश्वर होने और फिर दोबारा आने का दावा किया, जिस पर उसके अनुयायियों ने परमेश्वर के रूप में उसकी आराधना करते हुए विश्वास किया। मैं ये नहीं कहूँगा कि हमें इस सुसमाचार को सुनना चाहिए, लेकिन इतिहास सुसमाचार का गवाह देता है जो दुनिया में किसी भी अन्य धर्म में मौजूद नहीं है। यीशु मसीह के अस्तित्व का यह अचंभित कर देने वाला दोनों सबूत, गैर मसीही और बाइबल के इतिहास में पाए जाने वाला प्रमाण सबसे यूनिक है। शायद यीशु के अस्तित्व का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि पहली शताब्दी में हजारों मसीही उन 12 प्रेरितों को मिलाकर यीशु मसीह के लिए अपना जीवन को देते हुए शहीद होने के लिए तैयार थे और शहीद भी हो गए। अगर यीशु मसीह का कोई अस्तित्व ना होता, अगर यीशु मसीह नाम का चरित्र एक काल्पनिक चरित्र होता, तो लोग झूठ के लिए अपनी जान कभी नहीं देते। लेकिन यीशु मसीह का अस्तित्व इतना सच्चा है कि उनके चेलों को, उनके मानने वालों को सताया गया, फिर भी उन्होंने यीशु को नहीं ठुकराया। दुनिया में इससे ज़्यादा नज़दीकी सबूत किसी भी अन्य धर्म के भगवानों का नहीं मिलता और हमने तो सिर्फ किताबी सबूत दिए हैं। तो जो लोग यानी जो हिंदू ये कहते हैं कि यीशु मसीह का अस्तित्व दिखाओ, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि इतिहास को जांचिए। आज के युग में आइए, हजारों साल पीछे रहेंगे तो दुनिया आपका मजाक उड़ाएंगे जैसे अब तक उड़ाते हैं, क्योंकि इतिहास यीशु मसीह का गवाह देता है। और जैसे बाट ऑमर ने कहा कि जो यीशु के ना होने का दावा करता है, दुनिया के नज़र में वो अपने आप को फूल यानी मूर्ख कहलवाता है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो में हम ये सवाल उल्टा करके उन्हें 2 सवाल पूछेंगे और बहुत सारे सबूतों के साथ दिखाएंगे कि कौन अस्तित्व में है और कौन नहीं। तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष करें। आमीन।